जय हो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनिया शर्मा और सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, कोतकुला बचीवर। लास्ट 4 से 5 मंथ्स के अंदर मैं सेबिल के अंदर इन्वॉल्व हो रही हूँ और काफ़ी अच्छे लेवल से। तभी सर ने बोला एक महिला, एक हाउसवाइफ, आज मैं आप सबके सामने हूँ। पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि पहले टाइम ऐसा था मैं अपना नाम भी किसी के सामने नहीं ले पाती थी और आज मैं स्टेज पे हूँ, तो मैं अपने लिए गर्व महसूस करती हूँ। जर्नी रही है लगभग 4 मंथ की इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में, और बेहतरीन किस लिए है आज हम उस पर भी एक प्रकाश डालेंगे। कुछ अदर कंपनियों के खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, लेकिन उन सब में सेबिल कैसे बेस्ट है उसके कुछ पहलू पे हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हर पल डायरेक्ट सेल मार्केटिंग की इस खूबसूरती को मेरे सामने प्रेजेंट किया। मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर विजय सर के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मेरे अपलाइन जिन्होंने इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को हमारे बीच में प्रेजेंट किया, मिस्टर विनय कुशवाहा सर के लिए भी जोरदार क्लैपिंग चाहूंगी। और साथ ही वो शख्स जिसके लिए आज जिन्होंने ये ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे बीच में लेके आए हैं, मिस्टर हरिशंकर शर्मा सर, ग्रेट सीएमडी सर, प्लीज जोरदार तालियां। फ्रेंड्स, जैसा कि आज टॉपिक मिला है मुझे अपने ग्रेट अपलाइंस की ओर से कि महिलाओं के ऊपर कुछ बोला जाए, तो उससे बोलने से पहले मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगी उन सभी महिलाओं का, क्योंकि आज तक हमने सभी लोगों ने सुना है कि हर एक कामयाब पर्सन के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जब एक औरत का हाथ कामयाब पर्सन को बनाने के लिए होता है, तो अगर औरत सामने आ जाए तो वो कितना बड़ा रोल अदा करती है, अगर उसकी कुछ बाउंड्रीज ना हो, जो कि मेरे भी लाइफ में अब तक रही थी। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी जो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हर लेडीज की मतलब कहीं भी जब वो घर से निकलती है कि लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल मेरे साथ भी यही हुआ कि लोग क्या कहेंगे। मैं घर से निकलती थी, जब बोलते थे ये क्या करेगी, कुछ कर रही हूँ या क्या कुछ कर रही है और कुछ कर जाऊंगी, मुझे पता है वो डेफिनेटली ये बोलेंगे कि हाँ हमें पता था ये कर लेगी। तो सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, लोगों का काम तो बोलना है, आप कुछ नहीं भी करोगे तब भी लोग बोलेंगे कि ये कुछ नहीं करती, ऐसे ही आवारा पड़ी रहती है घर पे। अगर घर से बाहर निकल के कुछ करने लगे तब भी कुछ गुपसुप होगी, गली मोहल्ले में ही क्या करने लग गई। और उस माहौल से निकल के जब आप कुछ बन जाओगे, उस स्टेज पे भी एकदम फख्र के साथ महसूस करेंगे कि हाँ इसने कुछ कर दिखाया। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्टेप की बात करें तो हमेशा एक प्रॉब्लम और हमारे सामने आती है सभी महिलाओं के लिए। दूसरी प्रॉब्लम रहती है कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ बेड़ियां होती हैं हमारे घर की, जो हमारे परिवार की जिम्मेदारियां होती है हमारे बीच में। फैमिली को देखना है, पति को देखना है, बच्चों को देखना है, उसी के साथ साथ हम कैसे बढ़े आगे। बढ़ना तो चाहते हैं पर बढ़े कैसे। तो इसको मैं रिलेट करना चाहूंगी अपने ही बचपन की एक छोटी सी घटना से, क्योंकि मैंने भी खुद सीखा है उसी घटना से। जब मैं छोटी सी थी, हम दोनों बहनें, मुझे आज भी याद है, आज से लगभग 20 से 25 साल पहले की बात है। उस टाइम पे लगता था मतलब पढ़ाना एक बहुत मतलब लड़कियों को पढ़ाना बहुत बड़ा ये माना जाता था कि लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, बहुत अलग सा ही काम माना जाता था। सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस देते थे घर के काम की, जैसे दादी वगैरह होती थी, दादा जो होते थे हमारे, सबसे बोला जाता था कि पढ़ाई एक साइड है, सबसे पहले जरूरी घर का काम है, पढ़ाई को इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी। लेकिन उस टाइम पे हमें लगता था कि हमें कुछ करना है, हमें पढ़ना है, मम्मी ने एडमिशन कराया है तो हमें पढ़ना है। उस टाइम को हम मैनेज करते थे, आज भी हमें याद है, हम स्कूल से आते थे, अब खाना खाते थे, ड्रेस चेंज करते थे और दूसरे गांव की सीमा लगती थी, वहां से हम अपना काम फिनिश करते थे, यानी खेत में जाते थे। 1 घंटे के अंदर हमें क्या काम करके आना है और उसको कवर अप करते थे अपने टाइम के अकॉर्डिंग कि 1 घंटे के अंदर हमें ये काम कंप्लीट करना है, और हम वो उसी 1 घंटे के अंदर करते थे। उसके बाद हमारे और भी जैसे काम होते थे घर के, वो भी हम टाइम टू टाइम दोनों बहनें क्या करते थे, टाइम को देखते हुए हर काम को कंप्लीट करते थे।
उससे बेनिफिट क्या होता था, क्योंकि हमें लगता था अगर हमने ये टाइम बचा लिया तो हम पढ़ पाएंगे, और हम पढ़ पाएंगे तो हमें स्कूल में रेगुलर जाने दिया जाएगा, अदरवाइज हमें घर पे बैठा लिया जाएगा। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारा रहता था कि हमें किसी भी हालत में पढ़ना है और उसके लिए हमें टाइम निकालना है। अभी सेम प्रॉब्लम अगर हम अपने बिजनेस को में अगर जो भी हम बिजनेस करें हैं, जो हर एक लेडीज चाहती है कि हम करना तो चाहते हैं पर टाइम नहीं है, उसी सेम टाइम को अगर हम अकाउंटेबिलिटी से अगर जैसे सेपरेट कर देते हैं, बच्चों को कितना टाइम देना है, पेरेंट्स को कितना टाइम देना है, घर के काम को कितना टाइम देना है, मॉर्निंग इवनिंग कितना देना है और अपने बिजनेस को कितना देना है, अगर हो कि लाइफ में कुछ अलग हटके करना है, मीन्स बिजनेस को अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाते हैं, तो हम डेफिनेटली है कि वो यहाँ पे कवर अप कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये रहती है। दूसरी बात यहाँ पे अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, जैसे लास्ट कुछ कंपनियों में मेरे खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, लगभग 6 से 7 ईयर, लेकिन सेफ्टी में ऐसा क्यों, और क्यों हर एक महिला यहाँ से कामयाब हो सकती है। बिल्कुल बारीकी से जितनी भी महिलाएं बैठी हैं बारीकी से समझ सकती है और बिल्कुल लीडर होकर यहाँ पे काम कर सकती है, जो मैंने भी यहाँ पे फील किया है। पहले क्या होता था, अदर कंपनीज में जाने के लिए लगता था कि लोगों को ज्वाइन करा दिया, उसके बाद जब तक किसी और दूसरे को ज्वाइन नहीं कराएंगे वो, तब तक इनकम वहाँ पे नहीं आती थी। लेकिन सेफडील ने ऐसा प्लेटफॉर्म ले दिया है कि भाई आप ज्वाइन हो गए, कुछ भी आपने जोड़ रखा, थोड़ा बहुत जैसे सेविंग हो जाती है आपकी, उससे भी इन्वेस्ट करके आपने थोड़े से प्रोडक्ट यूजर बन गए, और प्रोडक्ट यूजर बनते बनते जब इनकम आनी स्टार्ट होगी तो घर से तो रास्ता आपका क्लियर है। क्योंकि घर वालों को क्या होता है, हमेशा हमारे भी जो बच्चे होते हैं उनको हम ये बोलते हैं कि पहले कुछ लगे, वो बोलते हैं मम्मी बाहर जाना है, बाहर जाने से पहले हम सोचते हैं कि क्या बाहर जाने लायक है, क्या संभाल पाएगी दुनियादारी को, या कुछ कर सकती है, तभी हम उनको बाहर जाने की इजाजत देते हैं। जो हमारी जो सोशल जिस समाज में हम रहते हैं उसी समाज की बात करें। लेकिन जब वो सिर्फ यूजर बनने से, जो महिला सिर्फ यूजर बन गई और यूजर बनने से जो कैशबैक उनके अकाउंट में आ गया, तो क्या लगता है घर वाले रोकेंगे? नहीं रोकेंगे ना। तो कितना सुनहरा जो अपॉर्चुनिटी है सेफडील के सीएमडी ने हमारे लिए दी है, तो उसके लिए एक बार तहे दिल से धन्यवाद। और आज के लिए इतना ही, टाइम कम है तो इतना ही बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच।